बच्चों जय हिंद। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डबल एंगल। ठीक है, डबल एंगल लास्ट क्लास में भी हुआ था, लेकिन वो इतना सा हुआ था। कितना सा हुआ था? इतना सा। आज थोड़ा सा एडवांस होगा, आज ये टॉपिक स्ट्रेच हो जाएगा। ऑलराइट, तो डबल एंगल है, ट्रिपल एंगल है, और एक नया टॉपिक आएगा हाफ एंगल। ये हाफ एंगल मिसलेनियस एक्सरसाइज का है। मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 तीन क्वेश्चन है। और बच्चों ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये PMARSTRL है। इसका मतलब है पेपर में आएगा, रोक सको तो रोक लो। मतलब ये चीज एग्जाम के अंदर जरूर आती है, चाहे कोई सा भी स्कूल हो। ठीक है, तो इसे बड़े अच्छे से देख लें। स्टार्ट कर दें? स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहला टॉपिक आज का है डबल एंगल फॉर्मूला। डबल एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला लास्ट क्लास में CD फॉर्मूला के साथ भी डिस्कस हुआ था, अगर आपको ध्यान हो तो। लेकिन वो सिर्फ छोटा सा हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि CD फॉर्मूला में जितनी उसकी कंपैटिबिलिटी थी उतना ही यूज हुआ था। आज थोड़ा सा एडवांस होगा, जो पढ़ा था वो तो होगा ही होगा, साथ में ऐड ऑन कुछ और भी हो जाएगा, कुछ फॉर्मूले और भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो बेटा sin 2 थीटा याद है तुम्हें? sin 2 थीटा, एंगल देखो डबल है, फॉर्मूला होता है इसका 2 sin थीटा cos थीटा, ये फॉर्मूला। ठीक है, sin 2 थीटा बोलो जरा एक बार, sin 2x बोलो जरा एक बार, sin 2y बोलो जरा एक बार, आगे डील करना। मतलब जो भी एंगल है इट विल बिकम हाफ। और ये फॉर्मूला वाइस एंड वर्सा यूज होता है। कैसे यूज होता है? वाइस एंड वर्सा। ऐसा है तो वैसा बना लो, वैसा है तो ऐसा बना लो। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हो। लेकिन एक नया फॉर्मूला और आ गया इसके साथ में, वो है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये रहा जी एक फॉर्मूला और, ये रहा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दिस इज न्यू फॉर्मूला। आई रिपीट, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एंगल यहां से भी देखो हाफ हो रहा है, एंगल यहां से भी हाफ हो रहा है। तो ये डबल एंगल का फुल सेट हो जाएगा आपके पास। नोट कर लेना, नोट्स बना लेना। ठीक है, यूज तो हम आज करेंगे। आगे आता है बेटा cos 2 थीटा। इसका एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगेन जो भी एंगल है वो आधा होता जा रहा है। एक और होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। एक और होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इतने फॉर्मूले हैं इसके। क्या कह रहे हो? 10th क्लास में इतने में तो पूरे चैप्टर एंड हो गए थे हैं? तो भाई 11th क्लास है, टॉपिक डिटेल में आता है, तो थोड़े तो एफर्ट लगाने पड़ेंगे ना। टॉपिक एकदम डिटेल में आएगा। तो देखो cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला हम लोग देख चुके थे लास्ट क्लास में, ये भी देख चुके थे, ये भी देख चुके थे। ये नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हुआ है, और ये वाला फॉर्मूला ना एक्स्ट्रा जो सम्स आएंगे आरडी के, उनमें लगेंगे ये फॉर्मूले। तो आपके पास पूरा फॉर्मूला का एक सेट हो गया। ऑलराइट, लास्ट फॉर्मूला tan 2 थीटा, ये हमने नहीं देखा था लास्ट क्लास में, इसे भी देखने वाले हैं। tan 2 थीटा, इसका फॉर्मूला बिल्कुल यही होता है जो ऊपर लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम है। बस एक छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है दिख रहा है आपको? ये प्लस है और नीचे क्या है? तो ये आपके डबल एंगल फॉर्म है। ये आपके याद हो गया? बोलो जरा जोश के साथ, बोलो जरा फटाफट से। sin 2 थीटा पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला आधे तो ये क्या होता है? एक्टिवली बोलो ना, वर्ड एकदम दिखना चाहिए यार, कम ऑन। ठीक है, नए बच्चे हो तुम एकदम से। cos 2 थीटा, दूसरा वाला तीसरा वाला, चौथा वाला tan 2 थीटा sin 2 थीटा के दोनों फॉर्मूलों में क्या डिफरेंस माना जाएगा? चीजों को इंटरेस्टिंग मानो, अज्यूम कर लो ना, हालांकि बोरिंग होती है, लेकिन तुम मानो अरे वाह वेरी इंटरेस्टिंग, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। ठीक है, करना तो है ही, या तो रो के या हंस के, तो बेटर है कि हंस के सॉल्व करो। ठीक है, तो ये तुम्हारे डबल एंगल फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे आता है ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। आगे आता है बेटा कौन सा? ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। ये नया फॉर्मूला है, पहली बार सीख रहे हो आज। sin 3 थीटा, एंगल देखो यहाँ पे 3 टाइम्स है, इसका होता है फॉर्मूला 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तेरा जी फॉर्मूला 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। दिस इज द फॉर्मूला। ऑलराइट, अगेन cos 3 थीटा, इसका होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos
थीटा, ये रहा फॉर्मूला। सेम ही है, बस आगे पीछे हो गए। साइन है तो साइन साइन में आ रहा है, कॉस है तो कॉस कॉस में आ रहा है। अगला आ गया tan 3 थीटा, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट फॉर्मूला है, अलग फॉर्मूला है। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। लो जी, ये फॉर्मूला है। तो आपके पास एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। लो जी, 3 फॉर्मूले हो गए। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, याद रखना है ये sin 3 थीटा। कम ऑन, sin 3 थीटा cos 3 थीटा। कुछ लोग ना मास्क की आड़ में पान बाहर खा रहे हैं। पैंट टू थीटा, क्वाड टू थीटा, सन से बोलो यार, कम ऑन। ठीक है, tan 3 थीटा। मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया, बोलो जुबान केसरी। बुरा बोला करो यार बच्चों, ठीक है, इंटरेस्ट आएगा तुम्हें। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आ गया न्यूमेरिकल, आ गया इसके ऊपर। अब क्या आ गया? न्यूमेरिकल। अब तुम सीखना, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है हाउ टू इम्प्लीमेंट। याद हो गए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी नेसेसरी। विच वन? इम्प्लीमेंटेशन। आपके पास ये न्यूमेरिकल है, ये आपको आंसर लेके आना है। ठीक है, तो बड़े आराम से इसको देख लेते हैं एक बार, बहुत आसानी से। भाई लेफ्ट हैंड साइड मुझे दिख रही है cos 4x है, ऑलराइट, ये है। और आंसर लाना है 1 माइनस समथिंग समथिंग समथिंग। तो आप सोचो यार कि cos का कोई फॉर्मूला है ऐसा? आप सोचो, cos का कोई फॉर्मूला है ऐसा जिसमें 1 माइनस समथिंग समथिंग आता हो? देख लेते हैं जरा, cos का कोई फॉर्मूला है ऐसा जिसमें 1 माइनस समथिंग समथिंग? ओ ये रहा भाई फॉर्मूला, 1 माइनस समथिंग, 1 माइनस। इस तरह से फॉर्मूले याद होते हैं और लगाना आते हैं, इस तरह से। दिस इज द वे, ऑलराइट। तो देखो ये रहा फॉर्मूला cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। इस तरह से अप्लाई होगा। यहां तो कोई है ही नहीं ना, यहां तो कोई है ही नहीं 1 माइनस वाला। भाई सवाल में आंसर में क्या चाहिए वो भी तो देखना है। तो ये रहा देखो 1 माइनस, तो लगाओ इसका क्या फॉर्मूला है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और जो भी एंगल है इसका आधा, तो 2x हो जाएगा। और आप यहाँ पे रीजन भी दे दो कि भाई हमने ये लगाया है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये लगाया। वो आई एम सॉरी, ये लगाया हमने ये लगाया है। कौन सा लगाया है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये लगाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। यहां तक आ गए हम, 1 माइनस 2। ठीक है यार, आंसर में ना 1 माइनस चाहिए, यहाँ पे 8 चाहिए, 8 तो आ ही नहीं रहा। दूसरी बात, आंसर में हमें चाहिए साइन और कॉस। क्या चाहिए हमें? साइन और कॉस। हमारे पास सिर्फ साइन साइन है। तो देखो ये क्या चीज है? साइन 2x, ऊपर स्क्वायर है तो है। ये क्या है? साइन 2x है। कोई फॉर्मूला ऐसा साइन 2x का? यस, पहला फॉर्मूला साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फॉर्मूला अगर याद होगा तो लगाना भी आएगा, और याद ही नहीं होगा पलटो पन्ने, देखो पीछे कौन सा लगेगा, कौन सा लगेगा, कौन सा लगेगा, इतने में टाइम वेस्ट होगा। तो पहले याद करो, फिर इंप्लीमेंटेशन ऑटोमेटिक आपको लगानी आएगी। आई नहीं आएगी बच्चों? लगाओ जी, साइन 2x का, कम ऑन, 2 साइन, एंगल जो भी है आधा, कॉस एंगल जो भी है 2, वो भी आधा हो जाएगा। रीजन आप यहां पर दे दो कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू इस्तेमाल हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। चलो जी, ये फॉर्मूला इस्तेमाल हो गया। आगे बढ़ाते हैं बच्चों। 1 माइनस 2 2 जा तो फिर नहीं 2 तो रहेगा 2। यार ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर जब इस पूरे के ऊपर आएगा तो सबको मिलेगा, है ना? सबको मिलेगा। 2 का स्क्वायर बोलो 4 हो जाएगा, साइन का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, कॉस का भी हो जाएगा। लो जी, मुबारक हो, आंसर आने वाला है 1 माइनस 2 4 जा 9, 8 ही लिख रहा हूँ भाई, गुस्सा भी कर रहे हो यार। साइन स्क्वायर एक्स हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। मुबारक हो बच्चों, यू हैव गॉट द आंसर। तो देखो एक सवाल में डबल एंगल के 2 फॉर्मूले लग गए, कॉस का भी लग गया, साइन का भी लग गया। तो बताओ फॉर्मूला याद होना इंपॉर्टेंट है या नहीं है? देख देख के हो जाएगा काम, देख देख के नहीं होगा, वरना फिर टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। अगला क्वेश्चन आ गया, ओ तेरी भयंकर, ये तो बहुत ज्यादा ही बड़ा आ गया यार। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर एक बार ले लेते हैं। आओ जी, लेफ्ट हैंड साइड जी आप भी आ जाओ। क्या है ये? cos 6x है, ऑलराइट, cos 6x है। और लाना क्या है? इतना बड़ा आंसर लेके आना है। ठीक है कसाना साहब, 1 2 3 4 टर्म्स आर देयर। तो सोचो cos का कोई फॉर्मूला है जिसमें cos cos आए और एंड में -1 भी आए? अप्रोच देखो किस तरह से लगाया जा रहा है।
किस तरह से रिकॉल हो रहा है, आओ आओ आओ, किस तरह से फॉर्मूले को बुलाया जा रहा है। अप्रोच देखो कि क्या तुम्हारे पास है और क्या तुम्हें लाना है। तो देखो जरा कॉस तुम्हारे पास है, सोचो कॉस का वही फॉर्मूला है जिसमें कॉस का आता हो एंड में माइनस वन आता हो। और जरा देखते हैं है कोई, दिख तो रहा है भाई कॉस का फॉर्मूला, कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, दिख रहा है ना, हल्की सी झलक तो दिख रही है, नहीं दिख रही, ठीक है। चलो जी फिर दिख रही है तो लगा दो, लगाओ। इसका क्या फॉर्मूला है, 2 cos स्क्वायर, जो भी एंगल है यहाँ पर इसका आधा ले लेंगे और -1। यहाँ पर आप रीजन दे दो कि cos 2 थीटा का आपने ये लगाया है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। हमेशा रीजन जरूर देना है, हमेशा रीजन जरूर देना है। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपको फॉर्मूला याद भी हो जाएगा, है ना, बार बार लिखोगे तो याद भी हो जाएगा। दूसरा आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो एकदम दमदार होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। 2 ऐसे ही, ये क्या आ गया cos 3x, ओ बल्ले बल्ले, cos 3x तो सीधा सीधा है, कहाँ है ये रहा फॉर्मूला cos 3x, cos 3 थीटा ट्रिपल एंगल फॉर्मूला ये रहा, इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो लगा दो, आओ भाई पधारो, लेके आओ इसे जरा एग्जिस्टेंस में। क्या फॉर्मूला है, 4 cos क्यूब, एंगल x हो जाता है -3 cos x, ये रहा। ऊपर कौन है 2, ये कौन है माइनस। यार बचपन वाला फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, कम ऑन, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। लगा दो लगा दो लगा दो, 2 ऐसे रहेगा। बोलो बेटा a स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर होगा तो 4 का 16, इसका तो 6 हो जाएगा, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। इसका स्क्वायर होगा तो प्लस में 9 cos स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आएगा 2ab, यानी 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी और इसमें भी, 4 दिया 12 दूनी 24, और cos की 3 की इसमें होगी, पावर ऐड हो जाती है। बोलो बच्चों यस और नो, और -1 उधर है, -1 उधर है। आगे बढ़ाओ, करो मल्टीप्लाई इसकी, 32 आएगा, cos की 6 आएगा, 18 आएगा, cos की 2 आएगा, 48 आएगा, cos की 4 आएगा, -1। यू गॉट द आंसर, अरेंज कर लो बस। 32 cos की 6 पहले लिख दो, वो भाई को यहाँ बुला लो, आजा भाई इधर। 48 cos की 4 फिर लिख दो, मतलब जो आंसर मांग रहा है उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट है। मेरे ख्याल से आंसर आ चुका है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हैंस प्रो। यस और नो? इसमें डबल एंगल भी लगा और ट्रिपल एंगल भी लगा। आप चाहो तो यहाँ पे रीजन भी दे सकते हो कि यहाँ पे cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा लगा था। रीजन दे दोगे तो फायदे में रहोगे, एक तो आपको लिखने से प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरी आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी रहेगी। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी डबल एंगल का है, 10 10 10 10 10। ठीक है, छोटी सी चीज है और देखो इतना बड़ा आंसर है, 10 है। कोई है फॉर्मूला बताओ, कहाँ है ये रहा फॉर्मूला, 10 टू थीटा, यूनिक फॉर्मूला है कि नहीं। ये रहा फॉर्मूला, जो भी एंगल है आधा हो जाएगा और नीचे क्या आएगा माइनस। लगाओ जी, तो जरा ध्यान देना, लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूं, ये मेरे पास है tan 4x ऑल राइट इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाओ भाई इसका 10, ये tan 2 थीटा है, ये जो भी एंगल है ना वो डबल है तो उसे आधा कर देंगे। लगाना बच्चों जरा 2 tan, जो भी एंगल है आधा आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर, जो भी एंगल है आधा आएगा। बताओ ये फॉर्मूले की इंप्लीमेंटेशन आई कि नहीं आई। ठीक है, तो मैंने ये लाइन क्यों खींची थी यार, मिटाई दो उसे, कुछ ज्यादा छोटा ही लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं एडजस्ट कर लो। पहले बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। yes, अरे tan 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया। yes, अब यार फिर दोबारा, एंगल तो इसके अंदर 2x है, लेकिन हमारा आंसर एंगल क्या है उसका, x है। हमें जो आंसर लेके आना है उसका एंगल क्या है, x, और जो आ रहा है उसका एंगल क्या है 2x। एक बार और लगाओ, कौन सा लगाओ, यही लगाओ। एक सवाल में कई फॉर्मूले लग सकते हैं और फॉर्मूला रिपीट भी हो सकता है। लगाओ जी, 2 ऐसी रहेगा यार, tan 2x कहाँ है फॉर्मूला, अभी तो देखा था 2 tan, जो भी एंगल है आधा, 1 माइनस tan स्क्वायर, जो भी एंगल है आधा, ये लग गया, होल अपॉन 1 ऐसे ही माइनस ऐसे ही, ये क्या है tan 2x। फिर फॉर्मूला दबाओ, 2 tan, जो भी एंगल है आधा, 1 माइनस tan स्क्वायर x, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हम कब मना कर रहे हैं, नहीं है अभी भी स्क्वायर। एक ही सवाल में एक फॉर्मूला 2 बार लग गया, 4 था तो 2 बन गए एंगल, 2 थे तो x बन गए। अब इस सवाल में कुछ नहीं है, अब ये सवाल अपनी अंतिम सांस ले रहा है, सवाल बस होने वाला है।
नमस्ते बोलो, नमस्ते भाई। ठीक है, चलो जी, क्या करोगे तुम इसमें? 2 2 जा 4 10x, बहुत ही बढ़िया। नीचे नथिंग विल चेंज, ऐसे ही रहेगा। होल अपॉन यहाँ पर 1 माइनस, इसे खोलो 4 आ जाएगा, 10 स्क्वायर आ जाएगा। नीचे 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके अपॉन 1 मान के एलसीएम वेलसीएम खेल लो, खेल लोगे एलसीएम वेलसीएम? आओ जरा, लेट्स प्ले। ये रहेगा 4 10x, नीचे क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, होल अपॉन, हाँ बेटा इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो और इन दोनों की आपस में, तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस का 4, यहाँ पर 10 स्क्वायर एक्स और होल अपॉन में चीज जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, बस स्क्वायर लग जाएगा। यार याद करो 10th क्लास या छोटी क्लास के अंदर जब 4 चीजें लगातार अपॉन में होती थी, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, क्या करते थे? ए बी तो ऐसे रखते थे और सी डी को रेसिप्रोकल, सी डी को, तो वही नहीं आ रहा, देखो ये ए अपॉन बी होल अपॉन सी अपॉन डी। क्या करूं इसके साथ? 4 10 ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इनटू का आएगा साइन और ये यूं पकड़ के यूं करके पलट दो, इसे पलटो भाई। 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, नीचे ब्रैकेट में लिख लो इसे प्रॉपर वे में, ठीक है। मोर ब्रैकेट यू विल यूज, लेस मिस्टेक यू विल डू, ब्रैकेट का प्रॉपर इस्तेमाल। बच्चों ये कट नहीं जाएगा इससे, ये यार ये 2 बार है, होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 बार, और ये 1 बार है, तो पूरा पूरा साफ। ऊपर क्या बचा? ऊपर 4 बचा, 10x बचा, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, 1 बचा ना, 1, क्योंकि ऊपर पावर 2 थी। नीचे क्या बचा? नीचे से खोल दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, कम ऑन। एक कैरियर लिख लो ना, क्या है, कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? क्या मामला होता है इसका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पावर 4 हो जाएगी, माइनस 2ab, दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। वो बेचारा इंतजार कर रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से आंसर देखो आपका आ चुका है। ऊपर क्या है? 4 10x, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और नीचे देखो जरा अरेंजमेंट 1। यार 2 और 4 6 नहीं होते, जब सेम टर्म होते हैं तो ऐड हो जाते हैं ये, और 10 की पावर 4। आई थिंक हेंस प्रूव हो गया क्वेश्चन। बोलो, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे 2 बार सॉल्व करना लिख लिख कर, ऑटोमेटिक आपको समझ आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आ गया बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये तो भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। पेपर में आएगा, रोक सको तो रोक लो, जरूर आएगा, और नहीं आएगा तो फीस वापस है तुम्हारी, ठीक है, पक्का। क्या कह रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हैं? ठीक है, पक्का आएगा, जरूर आएगा, चाहे यूटी में आए, चाहे हाफ ईयरली में आए, चाहे फाइनल में आए, आएगा जरूर, जरूर आएगा, 100% आएगा ये, ठीक है। समझो जरा ऐसे, ये है हाफ एंगल फॉर्मूले। ये एक्चुअली जो डबल एंगल पढ़े थे ना हमने, वहीं से ड्राइव हुए हैं ये। अभी तुम्हें देखो रिलेशन समझ में आएगा, जो हमने अभी डबल एंगल सीखे थे वहीं से ये फॉर्मूले डिराइव हुए हैं, ऑलराइट। तो जरा एक बार देख लेते हैं। साइन एंगल देखो हाफ है, एंगल बच्चों आपका नाम क्या है? एंगल देखो बेटा हाफ है, एंगल देखो इधर हाफ है, यानी साइन थीटा बाई 2 या साइन एक्स बाई 2, काव्य, ठीक है। तो साइन थीटा बाई 2 का फॉर्मूला देखो ये होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस डबल एंगल डिवाइड बाई 2, ये है इसका फॉर्मूला। 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइड बाई 2, ये जो डबल एंगल सीखा था ना अभी हमने, कॉस 2 थीटा, वहीं से निकल के आया है। कैसे आया है ये आप बताओगे मुझे कमेंट के अंदर, ठीक है। इसको बच्चों इस तरह से भी देखो लिख सकते हैं, 1/2 साइड में और 1 माइनस कॉस थीटा। बताओ बात एक है या अलग बात हो गई? अरे ये और ये एक ही हुआ है बात, ये होल अपॉन है, ये भी तो होल ही अपॉन है, बट लिखा है ऐसे। तो जो भी यहाँ पर एंगल है वो यहाँ पर हाफ बन जाता है, साइन है तो माइनस। ये वाला बिल्कुल सेम फॉर्मूला, नथिंग विल चेंज, बस माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। इसका फॉर्मूला बेटा ये रहा 1 प्लस कॉस ही रहेगा भाई, अपॉन में 2। और अगर कोई बच्चा ऐसे लिख दे, मैं तो ऐसे लिखूंगा, क्या कर लोगे? तो हम क्या कहेंगे, लिख दे भाई, हम क्या कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसे लिखो, बात एक है, ठीक है। आगे देखो 10 तो बहुत ही आसान है, क्या ये दोनों डिवाइड में रख दो,
tan थीटा sin थीटा अपॉन, तो साइन का आंसर डिवाइड बाय कॉस का आंसर, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो इसका फॉर्मूला देखो कुछ ऐसे रहेगा, 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस, ये रहेगा इसका फॉर्मूला ओवरऑल। ठीक है, या फिर आप ऐसे करके बोल सकते हो कि साइन थीटा वाले का रिजल्ट, जो साइन थीटा का आंसर आया है वो रख दो ऊपर, और जो कॉस थीटा का आंसर है वो रख दो नीचे, और हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब ये निकालना इज नॉट अ बिग डील, ये निकालना इज नॉट अ बिग डील, हमें तो बस ये निकालना है और हमें ये निकालना है, ये तो यूं निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब जो नए बच्चे हैं ना उनके लिए छोटी सी बात है, पुराने बच्चों को तो मालूम है। देखो एक रूल होता है, रूल देखो ये है, आओ सभी ट्यूशन चले माथुर सर के पास। क्या रूल होता है बोल के बताओ जरा, आओ सभी ट्यूशन चले माथुर सर के पास। स्कूल वाले टीचर ऐसे बोलेंगे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, क्या बोलेंगे वो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। कुछ बोलेंगे एड शुगर टू, ठीक है, एक और होता है वो नहीं बताऊंगा, बस यही सही है, आओ सभी ट्यूशन चले। ध्यान रखना बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ है। ध्यान रखें फर्स्ट के अंदर ए माने ऑल पॉजिटिव, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है फर्स्ट के अंदर सारी प्लस की होती है। सेकंड के अंदर एस माने साइन पॉजिटिव, ठीक है, साइन पॉजिटिव, और साइन का अपोजिट कोसाइन। थर्ड के अंदर टेन पॉजिटिव और टेन का अपोजिट कॉट। फोर्थ के अंदर कॉस पॉजिटिव, कॉस का अपोजिट सेक। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जो बच्चे आज नए हमारे साथ ऐड हुए हैं, हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे भी, ठीक है, जो नए ऐड हुए हैं हमारे साथ, ध्यान रखना इस बात को, याद रखोगे। बताना जरा कौन कौन प्लस होगा इसमें, ऑल। इसमें बताना जरा साइन थीटा और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। इसमें कौन प्लस होगा, टेन थीटा और कॉट थीटा। इसमें कौन प्लस होगा, कॉस थीटा और सेक थीटा। ये बात ध्यान रखोगे। एक और बच्चों बात है, देखो एक और बात है, ठीक है, ये बात भी है, एवरीबडी प्लीज यार, इसके अंदर 0 से लेके 90 तक नहीं होंगे, यस और नो। क्वाड्रेंट फर्स्ट के अंदर एंगल 0 से 90 होंगे या कम ज्यादा होंगे, 0 और 90 के बीच के सारे एंगल फर्स्ट में मिलेंगे। अरे हाँ या ना, और इसके अंदर 90 और 180 के बीच के एंगल, इसके क्यों भाई, ऐसा क्यों यार, और 90 ऐड हो जाएगा ना। एक क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, 90 डिग्री ऐड हो जाना, 90 डिग्री है ना ये। अच्छा, इसके अंदर बताना जरा 180 से लेकर 270 तक, इसके अंदर 270 से लेकर 360 तक। तो ये बात तुम ध्यान रखना, बोलो हाँ या ना। यस सर। हाफ एंगल के लिए ये बेसिक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। साइन प्लस माइनस कैसे होता है ये मैं अब बताऊंगा टेबल से, पहले आप मुझे बताओगे, ठीक है। 120 डिग्री कहां पर हूं मैं, 89 डिग्री कहां पर हूं मैं, ओके। 300 डिग्री कहां पर हूं मैं, 45 डिग्री, याद रखोगे। फर्स्ट के अंदर प्लस कौन कौन होगा, सेकंड के अंदर, थर्ड के अंदर, फोर्थ के अंदर, बस खेल खत्म, खेल खत्म और तुम्हारी जीत हो गई। फॉर्मूले याद हो गए, फॉर्मूले में क्या ही क्या है, कॉस ही कॉस है, यानी हाफ एंगल वाला जो फॉर्मूला है पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड है, कॉस के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड है, शिखा, कॉस के ऊपर। कॉस अगर हमारे पास है तो हम ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि इसके अंदर देखो कॉस 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 है। कॉस अगर है उसे रखो, सॉल्व करो, आंसर पाओ, ठीक है। ध्यान रखना है बात। इधर देखो, ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, समझ नहीं है, याद नहीं करनी। अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब मैक्सिमम एंगल 90 डिग्री होगा या नहीं होगा। अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैक्सिमम एंगल, अगर सेकंड के अंदर है मैक्सिमम एंगल 180 होगा, थर्ड के अंदर है 270 होगा, फोर्थ के अंदर है 360 होगा। हमेशा मैक्सिमम को पकड़ लो, हाँ या ना। प्यारे बच्चों, थीटा बाई 2 एंगल का हाफ एंगल, अगर थीटा फर्स्ट में है तो उसका हाफ, 90 का हाफ 45, तो फर्स्ट में ही तो आएगा। अगर थीटा फर्स्ट में है तो थीटा बाई 2 भी फर्स्ट में ही आएगा, बोलो हाँ या ना। अगर थीटा सेकंड में है 180, अब थीटा बाई 2 हाफ करो जरा 180 का 90। थीटा सेकंड में है
और थीटा बाई 2 क्या बन गया 90, यानी ये फर्स्ट में माना जाएगा, ये बात ध्यान रखना। यानी अगर तुम्हारा थीटा सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आप थीटा बाई 2 किस में मानोगे, फर्स्ट में मानोगे। रीजन आपके सामने है। सेकंड का मतलब क्या है, मैक्सिमम एंगल 120। अब ये हाफ हो गया, तो यार मैक्सिमम जब 180 का हाफ होगा तो 90 आएगा, और अगर 180 से छोटा होगा तो 90 से छोटा ही तो आएगा, तो फर्स्ट में तो जाना है उसे, हाँ या ना। यार जब मैक्सिमम 180 है, उसका आधा 90 होता है। 90 जब फर्स्ट में होगा तो 180 के अलावा कोई और भी एंगल अगर इसमें होगा सेकंड के अंदर, 180 से छोटी तो होंगे, और 170 150 ऐसे तो होंगे, उनका भी तो हाफ फर्स्ट में ही जाएगा। मजा आसान यार, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो ध्यान रखिए तुम्हें ये वाली बात कि अगर हमारा थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो उसका अदला नहीं, उसका आधा हिस्सा भी फर्स्ट में होगा, उसका आधा हिस्सा फर्स्ट में होगा। यहाँ देखो जरा, अगर हमारा थीटा थर्ड के अंदर है तो मैक्सिमम 270 होता है, आधा करो इसका, आधा इसका आएगा 135। अरे 135 तो सेकंड में आ गया। तो ये बात ध्यान रखनी है। अगर तुमसे सवाल के अंदर बोले कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो उसका हाफ ऑटोमेटिक सेकंड में हो गया। थीटा अगर फोर्थ में हुआ सेकंड, क्यों, 180 का, हाँ इसका आधा कितना होगा 180, ठीक है। तो थीटा का आधा कर लो भाई, आधा तो सेकंड में जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। यानी हाफ एंगल वाले सवाल में थीटा कभी भी थर्ड और फोर्थ में जाएगा ही नहीं समझ में बात आई। या तो वो रहेगा फर्स्ट में या रहेगा, और अगर नहीं तो फर्स्ट का तो फर्स्ट में रहेगा, फर्स्ट का सेकंड का थर्ड का फोर्थ का। ये बात आपको दी जाएगी, ये जानकारी आपको दी जाएगी, ये जानकारी आपको खुद इंटरप्रेट करनी है, ठीक है। एक और बात, वहां पर ना 90 नहीं लिखा होगा बच्चों, वहां पर 90 की जगह ना π/2 लिखा होगा। 180 की जगह पाई, इसकी जगह 3π/2, इसकी जगह 2π। बोलो भाई समझ आया? चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हो तुम, करेक्टर में घुस जाते हो एकदम से। चलो भाई ये रहा सवाल, बेहतरीन सवाल आपके सामने, पेपर में आएगा, रोक सको तो रोक लो, दम लगा के आयशा, ठीक है। पेपर में जरूर आएगा ये सवाल। देखो जी, ये कह रहा है कॉस की वैल्यू -1/3 है। अच्छी बात है जी, कॉस दे दिया। बताना फुल एंगल है कि हाफ एंगल है? अरे पेंट है कि कच्चा है, बताओ। पेंट है भाई, फुल एंगल है, देखो ठीक है, शॉर्ट नहीं है। कॉस एक्स है, एक्स कहां पर है, सेकंड क्वाड्रेंट में। हाफ है कि फुल है? फुल है भाई, एक्स है यार, x/2 होगा तो हाफ होगा। ऐसे देख रहे हो, पता नहीं, ऐसे मैंने मतलब किडनी मांग ली तुमसे उधार। अरे भाई cos x हाफ है कि फुल है? x हाफ है कि फुल है? ठीक है, क्या कह रहा है, बोल रहा है ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। तो बता ही नहीं सकते, कोई फॉर्मूले ही नहीं के। बताओ ये हाफ है कि फुल है? थैंक गॉड फुल नहीं बोला, ठीक है। अच्छा, ये x सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो x/2 फर्स्ट के अंदर। क्यों? सेकंड के अंदर मैक्सिमम वैल्यू 180, हाफ करोगे तो 90 कहाँ आ जाती है, ठीक है। ओके चलो, अब तुम्हारी पार्टी पक्की है, ठीक है। आज ये अभी क्लास के बाद आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हो, हर बच्चे को एक एक पिज्जा मिलेगा। इधर देखो ध्यान से। तो भाई आप लिखो यहाँ पे गिवन cos x आपको दे रखा है -1/3, और x हमारा बिलोंग करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है x, जब ही तो cos की वैल्यू नेगेटिव है। cos क्यों नेगेटिव है यहाँ पर, याद करो। आओ सभी ट्यूशन चले माधुर सर के पास, क्या रूल था उसके अंदर, सेकंड के अंदर cos नेगेटिव ही होगा, इसलिए रिजल्ट नेगेटिव है, ठीक है। निकालना क्या है, पहला रिजल्ट मुझसे पूछा गया है sin x/2 निकालो, निकाल दूंगा, बड़ी बात है क्या, फॉर्मूला याद है, माधुर सर ने बताया 1/2 1 + cos x, हाँ या ना। प्लस आएगा कि माइनस आएगा, बोलो माइनस आएगा, 1 - cos x, ये तुम्हारा, ठीक है। डिराइव कैसे हुआ है, सेकंड वो डबल एंगल वाले फॉर्मूले को ऑब्जर्व करना, घूर घूर के देखना उन्हें, ऐसे देखना कभी ऑटोमेटिक तुम्हें बताएंगे भाई मैं लग गया। कैसे बताएंगे, भाई मैं लग गया, ऑटोमेटिक आएंगे समझ में। यहाँ पे आओ जरा, डालना भाई वैल्यू 1/2 ऐसी रहेगा, 1 - cos OMG
-1/3 पुट करो +1/3 बोलो यस और नो। और यहाँ पे एक रीजन भी दे देना बेटा यहाँ पे कि x सेकंड के अंदर है तो x/2 फर्स्ट के अंदर होगा और फर्स्ट के अंदर साइन प्लस का होता है तो आगे प्लस लगा देना। ये रीजन देना जरूरी है। x किसके अंदर है? सेकंड के अंदर। ये तो गिवन है तो x/2 फर्स्ट है और फर्स्ट में जो भी निकलेगा प्लस का ही निकलेगा। अरे फर्स्ट में जो भी निकलेगा प्लस का निकलेगा तो बस सॉल्व कर लो इसे। प्लस लिखने की जरूरत है नहीं, वैसे सॉल्व कर लो जरा। 3 और 1 कितना हो गया? 4/3। ये करा कट कर दो मुझे, √2/3 बचा तो ये हो गया √2 और नीचे क्या आ गया? √3। चाहो तो वो कर दो इसका रैशनलाइजेशन, √6 हो गया अपॉन में 3 आ गया। लो जी आंसर आ गया, एक आंसर आ गया बच्चों। सेम ऐसे होंगे सारे। और एक और निकाल दूं, चलो cos निकाल देता हूं मैं। cos x/2 क्या फॉर्मूला है बेटा? बताना जरा। cos x/2 का क्या फॉर्मूला है? अंडर रूट आएगा 1 प्लस आएगा प्लस cos x आएगा और अपॉन में क्या आएगा 2। होल अपॉन लिखूं या ऐसे लिख दूं? बात एक ही है। यहाँ पे रीजन भी दे दो। x सेकंड के अंदर है तो x/2 फर्स्ट में होगा। फर्स्ट में तो यहाँ पे प्लस लगा दो। मान लो x यहाँ पे तुम्हारा फोर्थ में होता, x किस में होता? तो x/2 किस में हो जाता? सेकंड में। सेकंड में cos नेगेटिव तो यहाँ माइनस लगाते, आंसर भी माइनस में ही आता। आंसर भी ये सीखने वाली बात है, ये सीखने वाली बात है। अगर यहाँ पे लिखा होता x थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है तो x अगर थर्ड के अंदर है तो x/2 सेकंड में आ जाएगा। cos कैसा होता है वहां पर? तो माइनस लगाते। फर्क पता लग गया? ध्यान रखना। वैल्यू डालो आंसर निकालो, वैल्यू डालो आंसर निकालो। cos की वैल्यू माइनस है, यहाँ पे है प्लस, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। 1/3 रहेगा, ये 1/3 है। ठीक है, सॉल्व करो बेटा इसे। चलो 3 और ये कितना हो जाएगा भाई? 2/3 हो जाएगा। 2 कह रहा है मैंने तो कट दो तो 1/3 बचा, 1 का अंडर 3 हो गया। अब कर दो क्या इसका रैशनलाइजेशन और ये कट पिट के 3/3 आंसर आ गया। आ गया। अब कौन रह गया? 10। अरे वो तो यूं हो जाएगा, यूं कैसे हो जाएगा वो? हम लिखेंगे यहाँ पे 10 x/2। पहले लिख दो इसका जानबूझ के फॉर्मूला ताकि टीचर को लगे कि हाँ बच्चे को आता है, चाहे आता ना हो, चाहे आता ना हो फिर भी लिख दो यस आई नो दिस, यस आई। अब अगला स्टेप भाई, इसका ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं, sin x/2 डिवाइड बाय cos x/2। बोलो यस और नो। टेंशन नहीं लेने का है, सिंपल फॉर्मूला लिखने का है, दिखाने का है। ठीक है, sin x/2 आपके पास आ चुका है, ये रहा √6/3। ऊपर लिखो √6/3। cos x/2 वो रहा √3/3। कट कट, √3 से √3 कट, √2 इज द आंसर। ये था हाफ एंगल फॉर्मूला, ये था हाफ एंगल। एवरीबडी इन द हाउस डन? ऑनलाइन पीपल डन? वेरी गुड। तो दिस इज हाफ एंगल फॉर्मूला। लेकिन देखो यहाँ पर ना बहुत कुछ आसान हो गया। क्यों आसान हो गया? क्योंकि यार cos दे दिया था। cos अगर हमें यहाँ sin दिया होता तो पहले cos निकालना पड़ता। कैसे? एनी हाउ, 10th क्लास वाला मेथड। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी रोले। और भी होता है उसके आगे, पता है तुम्हें? बताऊंगा नहीं मैं। ठीक है, ये वाला है। या एक और होता है वो वाला, ठीक है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं बेटा। ये रहा सवाल, भयंकर सवाल है। देखो जरा सवाल देखते हैं। 10x दिया हुआ है, भयंकर तो बन ही गया वो। क्यों? cos नहीं दिया हुआ। यार हाफ एंगल के अंदर क्या चाहिए? cos। cos मिलते ही खेल खत्म। क्यों? फॉर्मूले के अंदर cos 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 cos। यहाँ के तरह क्या है? 10। सबसे बड़ी आफत क्या है? cos निकालना है। कैसे निकालो? मर्जी आपकी। मैं निकालूंगा आइडेंटिटी से, मैं निकालूंगा आइडेंटिटी से। क्वाड्रेंट कौन सा है बच्चों? क्वाड्रेंट देखना जरा, कुछ अजीब गरीब सी लैंग्वेज लिखी हुई है। सीधी बात ना बताकर उल्टा उल्टा बता रहा है। 90 और 180 के बीच में। अच्छा, पागल बना रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। मतलब इस तरह से भी बातें लिख सकता है वो बंदा। सेकंड है, सेकंड है जब भी तो नेगेटिव है वो। कौन पॉजिटिव होता है उसमें? साइन और। चलो जी, तो प्यारे बच्चों अगर मैं ये लिख दूं sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो कोई ऐतराज है तुम्हें? 10th क्लास का फॉर्मूला है, ठीक है। क्यों लगा रहा हूं मैं? इससे ना मुझे sec मिल जाएगा और sec मिलते ही मुझे cos मिल जाएगा। sec क्या होता है? cos का उल्टा। या तो ऐसे निकाल लो या पंडित वाले से निकाल लो, तुम्हारी मर्जी है, जैसे मर्जी। sec स्क्वायर ऐसे रहने दो,
-10 कितना है, इतना स्क्वायर कर दो 16/9, ठीक है। सेक स्क्वायर ऐसी रहेगा, नंबर एक तरफ प्लस का 16/9, सेक स्क्वायर ऐसी रहेगा मेरे प्यारे बच्चों 25/9, और बेटा धूम धड़ाका होने वाला है 5/3। नेगेटिव या पॉजिटिव, सन्नाटा छा जाता है एकदम से। नेगेटिव या पॉजिटिव, कम ऑन। क्यों नेगेटिव? सेकंड के अंदर सेक नेगेटिव होता है, सेकंड के अंदर केवल साइन और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। सेक आ गया, लेकिन मेरा मन तो कॉस निकालने का है। कॉस क्या होता है इसका? रेसिप्रोकल। बोलो बच्चों, पाइथागोरस अच्छी थी कि इससे भी आसान है? इससे भी आसान जो है। तुम्हें इजी लगे वो निकाल दो। कॉस आ चुका है, अब तो खेल जाएंगे हम। अब क्या दिक्कत है? और ज्यादा हेडेक होती है तो छोड़ देंगे हम। टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। जान है तो जहान है। ओके, मजाक कर रहा हूं मैं, कर लेना है इसे, छोड़ना नहीं है बेटा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सवाल। चलो जी, एक निकालता हूं मैं। मुझे निकालना है sin x/2। इसका फॉर्मूला होता है 1 - cos x, और होल अपॉन ना करके मैं ऐसे लगा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यहाँ लिखूंगा x सेकंड के अंदर है तो उसका आधा फर्स्ट के अंदर होगा। फर्स्ट में तो सब प्लस प्लस के होंगे, फर्स्ट में सब। वैल्यू डाल दीजिए बच्चों, वैल्यू डाल दो बेटा। 1/2 ऐसे रहेगा, 1 माइनस कॉस की वैल्यू माइनस का है ये, तो प्लस का हो जाएगा 3/5। ये वैल्यू ऐसी रहेगी √1/2। एलसीएम लोग 5 और 1 8/5 आ गया, ठीक है। और ये कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, 4/5। और ये कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, 2/√5। इसके बाद वही रेशनलाइजेशन, √5/√5 कितना हो गया बेटा, 2√5 डिवाइड बाय 5। ये मेरा आंसर है। बोलो यस और नो? कॉस निकाल दोगे या निकाल दूं? निकाल दूं? क्या निकाल दोगे बताओ? छोड़ दूं? यार तुम बताओ ना यार, सीरियसली बताओ। ठीक है, CYS कंप्लीट योर सेल्फ, कमेंट योर आंसर, ठीक है। कर लोगे? जो ऑफलाइन वाले वो अभी करो, और जो ऑनलाइन वाले अभी करो, कमेंट करो अपना आंसर, ठीक है। अगला आ गया अभी क्वेश्चन, अगला तो वही था। इसके बाद होमवर्क आ गया तुम्हारा 3.3 के अंदर एक्सरसाइज एनसीईआरटी का। ये करना है तुम्हें, मिसलेनियस के ये करने हैं तुम्हें, एग्जाम्पल ये करना है, ठीक है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्या, थैंक यू बच्चों, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, ऑलराइट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।